स्वागत है दोस्तों आपका नए पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट में भी हम करने वाले हैं हॉरर बातें। हमारे साथ दीप है। दीप, स्वागत है तेरा भाई। और आज ये दोबारा वाराणसी का किस्सा बताएंगे, बहुत बड़े, जो कि एक ब्लैक मैजिक का किस्सा है। तो भाई शुरू हो जाओ। जैसा कि आपको पता है भाई, मैं अभी वाराणसी गया था कुछ दिन पहले। तो वहाँ मेरे कुछ दोस्त बन गए। ऐसे ही आपको पता है मैं बहुत फ्रेंडली हूँ। असल में ये पॉडकास्ट का कंटेंट ढूंढता है जहाँ जाता है। तो ऐसे ही मैं हम इसमें ये नहीं प्रमोट करेंगे कि अपनी जब ने पहना हुआ है। बिल्कुल करेंगे दोस्तों। आप देख सकते हो कोट वही लेकिन डिजाइन नया। हुडी आ चुकी है, सर्दियों का टाइम कलर है। नया, कोट वही, कलर नया, कोट वही, कलर नया, स्टाइल नया। हम लोग फुल स्लीव्स में हैं। आपको पता है नॉर्थ में तो ठंड आ गई है, जो हमारे दोस्त साउथ से और ये देखो, जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं सबके लिए ये बिल्कुल है टी शर्ट। फुल प्रिंट देख लो, नहीं, प्रणाम मैं sweatshirt। हिंदू हूँ। हाँ, स्वेट शर्ट बोला जाएगा इसको। और इसका कलर बहुत बढ़िया है यार, पिंक शेड है ना। बहुत बहुत सही है। बहुत सही है। और स्टीरियोटाइपिंग ब्रेक कर रहे हैं हम। चटक कलर्स है, बढ़िया कलर्स हैं और ब्राइट है। और एक डिजाइन बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है। हाँ, तो वेबसाइट पे आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, realhitstore.com। ये देख सकते हैं जो लोग स्पिरिचुअल है, कितना हैवी बढ़िया डिजाइन है एकदम। भाई इसमें ऐसा वर्ड प्ले हुआ है ना, बता दूं, आई एम स्पिरिट प्लस चुअल, इट बिकम्स आई एम स्पिरिचुअल। स्पिरिट भी है और स्पिरिचुअल भी है, तो तो बढ़िया सी। भूत भी है, भगवान जी भी हैं साथ में। और यहाँ आपका नमस्ते भी है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ वेबसाइट चेकआउट करो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, डायरीज हैं, मग्स हैं, हुडीज़ हैं, टी शर्ट्स हैं। जाके चेकआउट करो, शॉपिंग करो अपने हिसाब से। चलो बहुत तगड़ी तगड़ी सामान लिया है आप किस्सा शुरू करते हैं भाई। ओवर टू यू। तो भाई मैं ऐसी किसी एक रैंडम बंदे से हम बातचीत कर रहे थे। तो फिर आपको पता ही है मैं फ्रेंडली हूँ, जैसे मैंने बताया। तो मैं उससे ऐसी बातें करने लग गया कि भाई ऐसा कुछ हुआ है क्या। कह रहा भाई हॉरर का तो नहीं पता, पर मेरे कज़न के साथ एक चीज़ हो गई थी। हाँ, वो यहाँ के ओल्ड वाराणसी के लोकल थे लोग। उनकी सोप्स थी कुछ, और कुछ वो जैसे वो जो इंसान था वो गाइड का काम करता था कि वोट करा के दे दी, टूर बना दिया, वहाँ जाना है वहाँ जाना है, वो काम लड़का काम करता था। तो कहता है कि भाई हमारे कज़न में ना मेरे चाचा के लड़के थे जो पढ़ाई कर रहा था, बहुत छोटा था, मतलब मान लो आप 16-17 साल का। तो उसने क्या किया, फेस्टिवल आते हैं ना तो वहाँ तो बहुत धूमधाम से मनाते हैं हर चीज़। तो वो कहता है कि जैसे दिवाली आई तो दिवाली पे ना उसको एक मटका दिखा, लाल कपड़े से बंधा हुआ, और उस पर कुछ रेड उससे या सिंदूर से या ब्लड से, पता नहीं, वो तो ब्लड बोल रहा था कि ब्लड से कुछ लिखा हुआ था। वो बंध के 4-5 दिन से उसको देखता था वो, कि वो वहाँ पे कुछ रखा हुआ है। पर जैसे दिवाली का एंड हुआ ना तो उसने देखना स्टार्ट किया। तो 7 दिन बाद 8 दिन बाद वो जाके उसको फोड़ दिया उसने। उसमें देख रहा था क्या है, तो उसमें बता रहा कि उसमें निकले संदूर, सिंगार, ये सब निकले, बिंदियाँ और मिठाइयाँ। तो वो सबको लेके, जो उसके काम की थी उसको लेके चला गया और खेलने कूदने चला गया। तो भाई 7-8 दिन बाद उसकी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी, क्या बहुत उम्र थी ख़राब। उस लड़की? 17 साल। तो उसने ये काम करा, मतलब फोड़ दिया। उसमें इतना सब बहुत सारा सामान निकला था। जो मुझे याद आ रहा है वो था, जो उसने बता रहा था, जो मुझे याद आया बहुत कुछ बताया था उसने। तो उसमें निकला था सिंदूर, सिंगार का सामान, मिठाइयाँ और दूध से बनी हुई चीज़ें। और तो वो जो चांदी चीज़ें के सामान थी ना, चांदी का सामान हो गया, जो उसको लगा यूज़ की चीज़ें वो ले गया। और उसको ठोकर वोकर मार के फोड़ फाड़ के चला गया वहाँ से, कपड़े वपड़ा उठा के। उसको पता नहीं क्या था क्या नहीं। तो भाई 7-8 दिन में उसकी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी, मतलब फीवर आने लग गया, बहुत तेज़ फीवर आने लग गया। कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ हो जाता उसके साथ, कभी उल्टियाँ हो जाती, कभी कुछ हो जाता। तो डॉक्टर को दिखाया, वो कह रहे बिल्कुल ठीक है। फिर जैसे डॉक्टर जाए वो ठीक हो जाए, जैसे घर आए और रात मतलब चढ़ता उतरता बुखार ऐसे रहता। तो उसका वो कहता है कि उसको बीमार ऐसे हो रहा था कि जैसे ही कहीं लेके जाए तो ठीक हो जाए, और फिर घर पे आते ही वैसे बीमार तपता रहे बिल्कुल 24 घंटे, और बहुत वीक वो करे। तो फिर धीरे धीरे ना उसकी इतनी तबीयत ख़राब होगी, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और जब उसका स्कैन हुआ तो उसके अंदर की सारी चीज़ें ना, ऑर्गन सुकड़ गए थे, बिल्कुल काले पड़ गए थे। जैसे फेफड़ा, एक फेफड़ा उसका बिल्कुल सूख रहा था, बिल्कुल वो नहीं कर, जो वो काम करता बिल्कुल वर्क करना छोड़ दिया था। एक उससे जिंदा था, मतलब जी रहा था, लेकिन ऑर्गन्स अंदर के इतने ख़राब हो चुके थे, बहुत बेकार। दवाइयाँ चलती रही, उसका कोई इलाज नहीं हुआ। और ये कितने टाइम तक चला इलाज वगैरह उसका? फिर वो बताता भाई 3 महीने तक तो वो ऐसे बीमार रहा डॉक्टरों के पास। फिर उसके बाद उसके घर वालों ने उसको ऐसे ही किसी बाबा पे दिखाया, तो तब पता चला इस पर कुछ हो गया है, किसी का साया है जो इसको परेशान कर रही है। कि कुछ खा लिया इसने, किसी का दिया हुआ, या फिर इसने कहीं ठोकर वोकर मार दी। तो जैसे उसने उसको बताया तब उसको पता चला कि ये वो, तब उस लड़के ने तब बताया कि मैंने ऐसे ऐसे कर दिया था। मैं तो नींबू पड़े रहते तो उस पर लात मारता था, मैंने ऐसे फोड़ के वो खा लिया था।
वो अंगूठी मेरे रूम में रखी हुई है जो मुझे वहाँ से मिली थी चांदी की, जो उस मटके में निकली थी। पूरा मतलब उसमें जो सामान निकला था था जो उसके लिए था हाँ, कि चांदी ये का था, मेरे काम आएगा तो उससे ले गया। हाँ, और जो भी था चांदी वांदी का उसने अपने रूम में रख रखा था। तो उस जो भी उनका इलाज करे थे उन्होंने बुलाया कि वो सामान ला के दो मुझे। तो तब उसने बताया पंडित जी ने, जो बाबा थे, कि इसके ऊपर ना बहुत गलत है, किसी के ऊपर बहुत बीमारियों का क्लेश था, वो उससे छुटकारा पाने के लिए उसने ये किया था, इसने फोड़ दिया है। अब या तो इसकी जान जाएगी या घर में कुछ ऐसा होगा जिससे कि ये शांत तब होगा जब ये कुछ ले जाएगा, क्योंकि जिसने इसको रखा है उन्होंने अपनी टांग हटाने के लिए रखा था इसको। उनके घर में बहुत नुकसान हो रहे थे, उन्होंने वो हटाने के लिए इस पर रखा था। अब वो बोले कि हमें तो ठीक करवाना है, हमारा लड़का ठीक कर दो। पर भाई 7-8 दिन तक वो इलाज चला बाबा जी का। उन्होंने बोला नहीं बचे, ये मैं बचाऊंगा नहीं बचाऊंगा मुझे नहीं पता, पर मैं इलाज करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो वो उसको सुबह लेके जाते, वो पूजा में बैठता, और कभी वो उल्टियाँ करते टाइम खून आता उसके मुंह से, उल्टियाँ करते टाइम, कभी सोता सोता बेहोश हो जाता, मतलब सो रहा है और बेहोश हो गया। और फिर जब हॉस्पिटल में तो चले गया था, घर वाले बोले कि चलो वो हॉस्पिटल में लेके, फिर भाई एट द एंड जब वो 7-8 दिन कंप्लीट हो गया ना, उसको ऐसी तबीयत हो गई कि वो घर में ऐसा खड़ा खड़ा गिर पड़ा। जब डॉक्टर के लगे तो उन्होंने बोल दिया कि 2 दिन में नहीं, ये नहीं बच सकता, 2 दिन में अंदर का सब कुछ ख़राब हो चुका है, इसका सड़ चुका है अंदर, ये बचेगा ही नहीं। और जब उसको ले जाने से पहले, जैसे वो हमें बताया कि भाई वो इतना वीक हो गया था अंदर से, जो उसके दांत थे ना, दांत इतने हिल रहे थे कि आप उसको ऐसे खींच के निकाल सकते थे उसके दांत को, इतना वीक अंदर से। ऐसे बता नहीं पा रहे थे कि क्या बीमारी है कुछ, या फिर वो पर वो कह रहे हैं कि organ सड़ गए अंदर। पैरानॉर्मल हुआ है अलग हुआ, या फिर वो ये कह रहे थे। नहीं, वो ये कह रहे थे अंदर के ऑर्गन्स खत्म हो गए थे इसके। तो उसके जितने भी दांत थे वो ढीले होने लग गए थे, आप वो कमजोर। कह रहा है भाई हमने उसको पकड़ा ना उसका मुंह, तो उसके दांत हिल रहे थे, अगर आप ऐसे झटका मार के खींचते तो उसके दांत हाथ में आ जाते, इतना वो वीक हो चुका था। डॉक्टर ने बोला कि इसको तो सड़ चुका है, 2-3 दिन में, मुश्किल से 2 दिन पकड़ेगा, उसके बाद हम कुछ कर नहीं सकते, आपकी मर्जी है, और 2 दिन हम ट्राई करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो फिर हमें और नए ऑर्गन्स चाहिए। अब उसके घर वाले कहाँ से लाए ऑर्गन्स? 1-2 ऑर्गन्स की बात हो तब भी ठीक हो, क्या एक फेफड़ा सड़ चुका है, एक ये जो अंदर के पेट के ऑर्गन्स है वो सड़ चुके हैं, काले पड़ चुके हैं, मतलब वो डॉक्टर की भाषा बोल रहा हूँ कि वो सड़ चुके हैं अंदर से। तो भाई अब वो इतने घबरा गए कि उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे बात होगी। वो जो बाबा उनका इलाज कर रहे थे उन्होंने बोला कि तुम उसको या तो मेरे पास लाओ, मैं कुछ इलाज करता हूँ, मुझे पता लगा क्यों हो रहा है, मैं अलग अलग पैसे बांटूंगा, मैं उनको शांत करूँगा, जो भी उन पर आया है, जो इसने गलती करी है मैं उसको सुधारूंगा, उनका प्रसाद और साथ जो भी निकलेगा मैं निकालूंगा, उसको मेरे पास ले आओ। वो वापस आए हॉस्पिटल में, देखा तो उसको छुट्टी नहीं दे रहे थे कि आप अपने रिस्क पे लेके जाओ, जो भी उनका डॉक्टर ने रूल मना कर दिया कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे, नहीं, अभी अभी आज ICU में। आज नहीं छोड़ सकते, इसकी हालत बहुत ख़राब है और ये आईसीयू में है, आप देख ही सकते हो, उसको सांस तक ढंग से नहीं आ रही। डॉक्टर डराते भी तो है कि अब हमारा रिस्क नहीं है, फिर आप या तो साइन कर दो कि हमारी प्रेशर जिम्मेदारी बनाते नहीं है। हैं पूरा पूरा। अब ये तो पता नहीं वो सच में ऐसा था या नहीं, पर उसकी हालत देख के आप बता दोगे कि ये मुश्किल से 2 दिन का मेहमान है, बिल्कुल पतला हो गया और अंदर कुछ है ही नहीं जान, तो बंदा क्या करेगा? जो सोचो दांत भी ऐसे झटके से निकल जा रहे हैं उसके, उसको ऐसे उठा के ले जा रहे थे ना तब, तो उसकी मुंडी ऐसे लगी होगी तब उसके दांत हिल गए। ऐसे ही था ये प्रोसेस कि उसके दांत, पता लगा लोगों को, अच्छा उन्होंने पकड़ा, अच्छा दांत भी हिल गए इसके, तो बजने लग गए थे। सोचो उसके दांत इतने वीक हो गए थे, अंदर से इतना वीक हो गया था। तो उसके बाद भाई वो आने ना दे, और पंडित जी बोले कि मेरे पास लाओ, मैं जो भी है इसके पास मैं हटाऊंगा उसको। वो उसके पास आए नहीं भाई। तो मुश्किल से मुश्किल 1-2 बार जब हो गया ना इधर उधर जाना आना, तो पंडित जी बोला मैं जाता हूँ तुम्हारे साथ। तो वो एक किसी बाबा को लेके आया, तो वैसे ही उसको घुसने नहीं देते, एक तो हॉस्पिटल में इन सब चीज़ों को मानते नहीं ना ज़्यादा, तो वैसे नहीं घुसने दिया। बड़ी मुश्किल से उसकी एंट्री कैसे न तैसे करके एंट्री करवाई अंदर, और एंट्री करवा के उसको आईसीयू में जाने नहीं दिया, क्योंकि वहाँ तो पूजा पाठ कैसे करेंगे, वो ऑपरेशन वाली जगह पे आईसीयू में था वो, उसको लगा हुआ। तो उसने बोला कि बस मुझे इसके ऊपर से ऐसे ऐसे करना है, मैं आ जाऊँगा वापस। बाबा बोल रहे, रिक्वेस्ट करते डॉक्टर के, उसकी मम्मी पापा तो रो ही रहे थे। तो उसके बाद उसने कैसे तैसे अंदर करके गया हो, तो उसने बस बाबा ने उसके ऊपर 2-3 बार ऐसे किया, उसका वो दोस्त बताना मेरा कि उसके ऐसे उसके नाम का रख दिया, शांत कर दिया जो भी उसके पास थी, जो उसने गलती करी थी, जिसकी बला लेके आ गया था अपने ऊपर। ये उसकी भाषा थी वहाँ की बला। अब आप पूछोगे ना बला क्या है, मुझे भी नहीं पता। बला तो मुसीबत को ही कहते हाँ, हैं। कह रहे वो जो जिस घर की छत पे रखा था, उन्होंने अपनी बला हटाने के लिए दिवाली पे पूजा रखी थी, वो बला थी उसमें, जो उनके घर पे बहुत तबीयत खराब रहती थी या उनका नुकसान होता जो भी करती होगी। हाँ, वो बला थी। इसने उसको गलती कर दी, इसने उसको छेड़ दिया, मैं उसको शांत करूँगा। उसने बाद उसको पैसे वैसा रखा, अब बोला कि ये ठीक हो जाएगा। फिर जब बाहर आ गए तो इसके घर वालों को बिठा के बाबा ने बोला कि इसको मेरे पास लाना, मैं इसको ठीक कर दूंगा बिल्कुल। और ये सब इस वजह से नहीं हो रहा कि इसने ये सब किया है, ये कुछ और भी है, अपने घर ले चलो। तो वो उनके घर आए,
घर भर देखा, जो बाबा आते हैं घर भर देखा अच्छे से, तो घर में कोई कुछ दिक्कत नहीं। इसके रूम में जाते ही बोले कि हाँ कुछ दिक्कत है, और उन्होंने छानबीन करी तो इसकी उस लड़के की घर की अलमारी में एक गुड़िया मिली, छोटी सी, रेड कपड़े में बंधी हुई, और कुछ लिखा हुआ था उस पर, यहाँ पे उर्दू में लिखा हुआ था ऐसे गुड़िया पे, और उसको ऐसे लटकाया हुआ, और जहाँ जहाँ वो घुसा हुआ था ना, उस लड़के की रिपोर्ट में वही डैमेज हो रखी हैं चीज़ें। अरे तेरी, मतलब अगर उसकी सुई यहाँ लगी हुई है तो उसका ये फेफड़ा गया हुआ है। अगर गुड़िया के सुई यहाँ पे है तो वहाँ पे जो ऑर्गन है वो सड़ा हुआ है उस बंदे का। हाँ 9 या पता नहीं क्या, मेरे को याद नहीं आ रहा, 9 बोली थी उसने या 11 बोली थी, इन दोनों में से एक बोली थी कि इतनी सुई है उस गुड़िया में घुसी हुई थी, और वो उसका पार्ट लड़के का डैमेज था। मतलब 9 के 9 ऑर्गन जहाँ पे वो लगे हुए वो मतलब जहाँ वो कह रहे हैं जहाँ पे वो सुई, जैसे उसने यहाँ घुसा रखी है छाती में, तो उसका ये वाला फेफड़ा पूरा सुकड़ गया। यार ये गुड़िया, ये अलमारी में सामान साला पहुंचता कैसे है? जैसे दीप के घर से, दीप की जो खुद की स्टोरी है, जिन लोगों को नहीं पता भाई, कुर्ता मिला जिसपे खून लगा हुआ था, नई वाइट, और वो पहुंची कैसे? भाई ये वही लोग कर सकते हैं जिनके पास एक्सेस है, पता है कि इसका वो कहाँ, ये रिश्तेदार वगैरह जो होते हैं जिनको पता होता है। और भाई हमारे रूम में तो जाता ही नहीं कोई, उसमें लोग रहते हैं। एक हमारा दोस्त है, उसने एक बात बताई, अब उसने तो वीडियो भी दिखाई थी पर वो हम यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि उस बंदे की शॉप के बाहर एक ब्लैक मैजिक हुआ था। हुआ ये था, छोटी सी स्टोरी है, बीच में बताता हूँ। हुआ ये था, उसने सीसीटीवी फुटेज दिखाई कि भाई उसके शॉप के बाहर ना हल्ला मच गया कि कोई कुछ रख गया, टोटका हुआ, जल्दी आओ जल्दी आओ। 5 बजे वो सारे सुबह सुबह पहुँचे, तो उन्होंने ना, पहले तो वो, उसके पापा ने मना करा कि इसे खुद हाथ मत लगाओ, जो भी है किसी जमादार वगैरह को दे के पैसे हटवाओ। उन्होंने वो एक कलश था, उसमें पत्ते थे, उसमें कुछ ना कुछ सामान था, ठीक है। तो अब उन्होंने टच नहीं करा तो उन्हें भी नहीं पता क्या सामान था, बट उसने मेरी आंखों देखी है, सीसीटीवी फुटेज दिखाई है। मैं पूछ लूँगा अगर वो लगाने देगा, बट लगाने नहीं देगा क्योंकि उसकी शॉप भी दिख रही है। तो वो हटाने के बाद वो चेक कर रहे कि पूरा टाइम चला है उन्होंने सीसीटीवी का कि कब आता है, कौन आके रख के गया, देखे तो सही। तूने देखी है ना वो? तो भाई उसमें फिर वो ग्लिच आता है कैमरा पे, डॉग आता है, मतलब वो सेकंड्स चल रहे हैं, टाइमर चल रहा है, एक डॉग आता है जो कुछ सूंघ रहा है, 1 सेकंड का ग्लिच आता है और ऐसे प्रकट हो जाता है भाई। सामान वो रखा होता है उधर भाई, कोई आदमी नहीं, कुछ नहीं जिसने रखा। मतलब ये तो हमने भी 10 बार चेक करा क्योंकि हम वीडियो बनाते, कोई कट तो नहीं है, किसी ने एडिट तो नहीं कि 1 सेकंड का भी गैप तो नहीं है, और नहीं था भाई एक भी गैप। और तो मतलब ये चीजें अपने आप प्रकट हो जाती है, क्या हो जाता है समझ नहीं आ रहा भाई। और एक चीज मुझे ऐसे ही और हैरान करती है, जो प्रिंस सर ने स्टोरी बताई थी कि जो शंकर भैया थे वो ब्लैक मैजिक का उपाय कर रहे और थूक रहे तो ऑल पिन गिर रहे। ये तो 2-3 किस्से हमने भी लाइव सुने, कि मुंह से पिन निकल रहे। हाँ ये तो भाई बहुत तगड़ी बड़ी चीज है यार, खतरनाक वाली। ये कैसे हो जाता है यार ये भाई। इस बीच में मैं ये पूरी करने से पहले बताऊँ, मेरी मम्मी भी पीछे ना वृंदावन गई थी, उन बाबा जी ने हमारा इलाज किया था, तो वो किसी का इलाज कर रहे थे लड़की, तो मम्मी ने ऐसी बात पूछ लिया होगा किसी से बैठे बैठे, तो वहाँ वो बता रही है कि हमारे घर में वो मिला है सोना मिला है, गोल्ड मिला है, खून में रंगा हुआ, लाल कपड़े में। अच्छा, और वो उनकी नहीं है ज्वेलरी, किसी ज्वेलरी उनकी नहीं है, हाँ, खून में धसा हुआ पूरा सोना, पूरे लाल कपड़ा खून में, वो मिला है उनके किचन में जहाँ खाना बनता है, किसी चावल के डब्बे में। बताओ। तो वो भी उनका इलाज कर रखे आने में, तो मम्मी गई थी, तो ये मेरे को याद आ गया इसलिए बता दिया। तो कह रही कि हमारा लड़का है 8 साल का, वो बीमार है, ठीक नहीं हो रहा वो, तो इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। अब उस पर आते भाई, हाँ मैं कहाँ था वैसे? तू बता रहा था कि गुड़िया मिली, तो भाई उसकी अलमारी में गुड़िया लगी हुई है। अब बाबा को तो पता लग गया भाई क्या हो रहा है क्या नहीं, तो उसमें देख रहे थे जहाँ पे सुइयाँ घुसी हुई है ना, उस बंदे के वही पार्ट डैमेज थे। जैसे उसके हाथ नहीं उठ रहे थे, पैर नहीं उठा पा रहा था अपने, बोल नहीं पा रहा था कुछ, तो यहाँ आया, तो पूरी 9 या 11 थी, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अच्छे से, पर थी 9 में से 11 में से इतनी सुइयाँ थी जो अलग अलग पार्ट्स में ऐसे टांग रखी, उसके कपड़ों में घुसा के, मतलब ये गुड़िया पड़ी, उसमें पिने काट रखी है ऐसे, और ऐसे गुड़िया ऐसे छोटे छोटे हाथ बना रखे उसके। और वो लड़का अगर मुझे उसके फोटो मंगवाए बोलूँगा तो क्या पता फोटो भेज दे उसका, अगर उसके पास होगा तो। वैसे तो बोल रहा था कि उनके पापा के पास है फोटो जो मिला था घर में, होगा तो मैं मंगा लूँगा भाई। वो बाबा जो को मिला तो बोला कि इसके ऊपर तो किसी ने कुछ करवा रखा है, और ये अब से नहीं बहुत टाइम से हो रहा है, और ये दोनों चीज़ें एक साथ इसलिए हो रही है क्योंकि किसी ने वो भी छेड़ दिया और ये भी हो गया, और ये तो इसने करवा रखा है, किसी ने कुछ करवा रखा है इसके ऊपर। हाँ, तो उसने बोला कि बाबा जी इसको ठीक कर दो, बचा लो उसको। कह रहा है मैं तो मुश्किल हूँ, मेरे को लगा था ये है, पर इसका अब सिद्धि करनी पड़ेगी, पूजा करनी पड़ेगी, मैं अच्छे से ठीक करके बताऊंगा, मैं ठीक कर दूंगा, इसको टेंशन मत लो।
अब भाई ये 2 दिन का प्रोसेस था, बस 2 दिन थे उनके पास करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि सांसें टूट जाएगी, और बाबा ने भी बोला कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको बचा पाऊँ, बहुत मुश्किल है बचाना। उन्होंने अपना जो भी उनके घर में उस रूम में जो पूजा वूजा करी, और तैसे तैसे वो लड़का बच गया, लेकिन उसका पूरे हाथ पर कुछ नहीं चलता भाई, कोई हाथ भी नहीं उठता, ना वो कहता कि मेरे को मार लो हाथ पे, ना उसको कुछ महसूस होता, उसके हाथ पे काट लोगे तब कुछ महसूस नहीं होता, जिंदा है लड़का, बच गया, पैरालाइज्ड हो गया भाई। जब उसको वो ठीक ठाक हो गए, नॉर्मल हो के घर आया, तब बाबा जी ने उससे पूछा कि क्या क्या हुआ तेरे साथ, तब उसने बताया कि मसान की होली खेलते हैं ना, वहाँ पे कोई औरत उसको मिली जो उसको खाना खिलाती थी, जो उसको मिठाइयाँ देती थी होली के वाले दिन, मतलब वहाँ पे मसान की होली मसान की होली क्या होता है एक बार बता दे ऑडियंस को। भाई मसान की होली ना वाराणसी में खेली जाती है, जो मणिकर्णिका घाट है ना, जहाँ पे बहुत सारी चिताएं जलती है, तो जब वहाँ पे बोलते हैं कि एक दिन में कम से कम 200-300 लोग तो आराम से, वहाँ पे मतलब ऐसा कहा जाता है कभी रुकती ही नहीं चिता। हाँ, मतलब कोई वहाँ ना पे कोई कभी dead तुम्हें body शांत नहीं आती दिखेगा, वो रहती है, जलता ही हमेशा वो जलता ही आग रहता कभी, है। वो कहते हैं कि इतने सालों से 5000 साल पुराना शहर है वो, इतने सालों से भाई वहाँ पे कभी भी एक सेकंड ऐसा नहीं गया जब आग बंद हुई हो, एक जलती एक खत्म होती है, दूसरी जब तक जल जाती है, तो ऐसे कहते हैं जब, तो वहाँ पे उसकी राख से खेली जाती है मसान होली, चिताएं जल जाती है, उसकी राख जो बनती है उससे मसान होली खेलते हैं। ये प्रोसेस हुआ था, अघोरी लोग खेलते थे, पर ये कहते हैं कि लोगों के लिए खेलना अच्छा होता है, तो आम लोग भी खेलने लग गए। और आम लोग के लिए खेलना अच्छा कैसे माना जाता है ये? मतलब क्या, ऐसे बोलते हैं कि अच्छा होता है लोगों के लिए खेलना, अब ये इतना मुझे डीपली नहीं मालूम, जितना मुझे पता लगा और जितना उसने मुझे बताया उतना पता है। और तो उसके लिए इसलिए उल्टा पड़ गया कि वो उस औरत से चीजें ले रहा था, खा रहा था, वो उल्टा पड़ गया। तो वो औरत उसको दूध पिलाती, कभी कुछ देती, कभी ठंडाई पिला देती, जो कभी मिठाई दे देती, कभी जलेबियाँ दे देती, तो वो ऐसे ही कह रहा है मैं, मेरे को देती थी। तो उससे पूछा कि तू जानता है उसको कौन है, कौन नहीं, कह रहा नहीं मैं नहीं जानता, उस दिन मिली थी मुझे, और फिर 7 दिन मुझे हर सैटरडे को मिलती थी, कहीं से घूमती फिरती और मुझे दे देती थी सामान, और फिर मैं लालच में उसके पास चला जाता था, वो मुझे कुछ पैसे भी देती थी, 11 रुपये 12 रुपये उस टाइम पे ना। और ये बात बहुत पुरानी बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे उसने बताया 4-5 साल पुरानी बता रहा था वो बात मुझे। तो भाई मसान की होली वाले दिन से लेके और उस दिन को, जिस दिन वो बीमार होके घर आ गया, पूरा 6 महीने हो गए थे। तो 6 महीने से उसके साथ ये सब हो रहा था। तो वो लड़का जैसे बताता है ना कि मुझे बाथरूम करता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है मैं खून सुसु कर रहा हूँ, मतलब बाथरूम करते टाइम मुझे खून दिखता है, मेरे को लगा कुछ बीमारी है, मैं घर पे ना बताऊँ। उसने तो घर पे खून नहीं ही होता था एक्चुअली में? खून नहीं होता था, वो था यूरिन ही, बट उसको ऐसा लगता था कि खून देख रहा हूँ। वो कहता है कि मैं कई बार बाहर जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो औरत दिखती है मुझे, मेरा पीछा करती है, और मुझे ऐसा जो भी मुझे जलेबी देता है मुझे अच्छा लगता है, मैं उसकी तरफ, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे बुला रही है कि आजा मैं तेरे को जलेबी दूंगी, घाट पे आजा। तो मैं वहाँ जाके देखता हूँ तो वो होती है सच में, मतलब उसके मन में आता है कि मैं वहाँ जाऊँ, वो मुझे मिल जाएगी, मुझे खाने को देगी कुछ, और वो लड़का, वो मिलती है सच में उसको उस घाट पे। वो घाट का नाम भी मैं बताता हूँ, मेरे को बताया था लड़के ने, परनसी को, 1 मिनट रुक जाए, मेरे को याद नहीं आ रहा, बहुत सुनसान घाट रहता है वहाँ पे। तो एक कोई घाट, एक नाम है, पी से नाम था कुछ, परसा पुरसा कुछ करके घाट था, मेरे को याद नहीं आ रहा, जहाँ पे मरे, जैसे कोई मर जाता है उसकी शांति की पूजा होती है, वैसे खोखे बने हुए हैं बस। मैं भी गया हूँ उस घाट पे, अभी गया था मैं, उस घाट की बता रहा है। तो उस घाट पे वो भाग के जाता है, उसको फील होता है बस कि वो मुझे मिल जाएगी, खाने को देगी, और वो चला जाता है उसको। फिर वहाँ वो मिलती है वो लड़की भाई, वो औरत लाल साड़ी में, उसको खाने को देती। तो बाबा जी ने जब उसको झाड़ा वाड़ा, तब पता चला कि जो उसके पड़ोसी थे उसी ने, किसी ने कुछ करवाया हुआ था उसको, जो उसके साथ उसका दोस्त घूमता था उसकी मम्मी थी वो। उस बंदे ने करवाया, लेकिन वो कह रहा है कि बाबा जी ने हमें बताया, उसकी फैमिली को नहीं बताया, कि उनसे दूर रहो, उनके घर का कुछ मत लेना। मम्मी कर रही थी मतलब उसने ऐसे बताया कि उसकी, उनके घर परिवार में नहीं था, उनके पड़ोसी थे कोई जो उनके साथ कर रहे थे, जो उसका दोस्त था, क्योंकि उसका दोस्त था जो बहुत बीमार रहता था, उससे छुटकारा पाने के लिए कर रही थी कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, इसको हो जाए जो होना है, जलन में, मतलब मेरा बच्चा इतना बीमार सुकड़ा सा तो रहता है। उनका बच्चा फिर ऐसा कुछ हुआ जैसे वो इतना डैमेज हो गया उसको, उसका बच्चा ठीक हुआ जो वो कर रही थी औरत, ऐसा कुछ बताया उसने? भाई ये तो नहीं बताया, पर ये बोला कि अपने बच्चे को ठीक करने के लिए वो दूसरे को मार देती। भाई ये चीज तो गलत है कि वो खुद बंदा भी यार कलश पे वो खोल रहा है, पैर मार रहा है, हाँ, उससे वो तो करता ही भाई, वो तो चांदी कहता की है। चीजें निकाल रहा है, ये तो नहीं करना चाहिए। तुम्हें दिख रहा है कि टोना टोटका हो रखा है, उससे दूर रहो ना। ऐसा भी कहते हैं इनफैक्ट इसके ऊपर से गाड़ियां नहीं निकालनी चाहिए, हाँ ऐसे बोलते भाई, पैर नहीं लगना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए बिल्कुल, तुम्हें खुद नहीं उलाकना चाहिए इन चीजों को, ये बहुत और गलत चीज है। चौराहे से थोड़ा देख के जाना चाहिए, चौराहे पे कुछ रखा रहे तो उससे उजट पाना है ये तो भाई, जानबूझ के करो चीज़। नटखट बना कह लो, जड कह लो,
या 14 15 16 17 साल के कितनी अकल होती है हमारे जैसे, हम भी तो इतने शैतान थे भाई। मैं तो था, आपका पता नहीं। तू तो बहुत करता था बेटे, तूने तो तो ये बताया करा ही ही है। है ये वाला काम। मैं तो भाई ऐसे करता था, मैं बताऊं आपको, मैं साइकिल थी मेरे पास, मैं साइकिल के टायर घुमा के उसको तोड़ता था चौराहे पे, स्टाइल से ना, घुमा के ब्रेक मारना। फिर ये बीमार भी हुआ है उसके बाद खूब, तो भाई मत पर करो। मत करो यार, नहीं करना चाहिए भाई। पर तो सोचो भाई उसके अब तक भी उसको 4-5 साल हो गए मुझे, जब उस मेरे को पैसा होता से बता दो, कह रहे थे 3-4 साल पहले की बातें हैं। और ये वाराणसी, ओल्ड वाराणसी में हुआ है। और अब भी उसकी फैमिली है, अब भी वो लड़का घर है, किसी को डाउट हो जाके मिल लेना भाई। किसी को भी डाउट हो। और वो बंदा अभी जिंदा है, paralyzed ही है। खाता है पीता है अच्छे से, पर वो पैरालाइज्ड है भाई, उसके हाथ पैर प्राइवेट पार्ट्स कुछ नहीं चलता, एक्टिव ही नहीं है, बैठ लेटे लेटे सुसु बोल करता पाता है, बोल नहीं पाता। बोल पाता है, पर बहुत धीरे से, समझ नहीं आता, अल्लाह अल्लाह ऐसे करके बोलता है। एक तरीके से जिंदगी खराब हो गई उस वो सुसु भी लेटा लेटा करता है, किसी को नहीं पता चलता कब सुसु कर दे कब पोटी कर दे। तो उसकी सेवा करते उसके माँ बाप, देखो कितना वो। और उसके हाथ पैर भाई ऐसे ही है, मतलब होता ना किसी को उंगली खींच दो, काट दो उंगली, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता उसके हाथों से, है लगे हुए हैं सब कुछ, पूरी बॉडी है, पर यूज में बस इतना पार्ट है। खाएगा, लेटे लेटे ऐसे उठ के खिलाते हैं उसको, पिलाते हैं। और मतलब अब तो ठीक है बिल्कुल, वो उसके घर में कुछ है नहीं, उस बाबा ने सही ठीक कर दिया। पर इतना सब हो गया, उनको लग रहा था कि बस इतना सब उससे हो रहा है ठोकर से, लेकिन बीमार वो बहुत पहले से होता आ रहा है, लेकिन इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये सब करने के बाद इतना बीमार हो गया कि जब डॉक्टर के लेके गए तो उन्होंने बोल दिया कि इसका फेफड़ा ही पूरा डैमेज है, उसका पेट में कुछ डैमेज है। मतलब वो एकदम से तो होगा नहीं, कितने टाइम से होता 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 डैमेज होता होता हो गया। और डॉक्टर के पास गए आईसीयू में, तो उन्होंने सीधा ये बोल दिया कि भाई इसको हम नहीं बचा सकते, ये बचेगा ही नहीं, कहीं भी ले जाओ हॉस्पिटल में। तो उन्होंने 2-3 हॉस्पिटल चक्कर भी काटे होंगे, सब ने यही बोला कि ये नहीं बच सकता, क्योंकि इसके अंदर के ऑर्गन्स ही नहीं है ठीक, और हम ऑर्गन्स डालेंगे वो भी खराब हो जाएंगे डालते ही। ये हालत है उसके अंदर के, शरीर के अंदर की। भाई हम तो यही बोलेंगे अपनी जनता को, भाई बच के रहो, अलर्ट रहो, सतर्क रहो। और इसी के साथ इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। वही वाली बात है भाई कि दिवाली हो, जैसे हमारे घर वाले तो बोलते हैं दिवाली होली वाले दिन अपने घर में रहो तो अच्छा है, बाहर मत खाओ, और बाहर जाओ भी किसी का दिया हुआ मत खाओ। इसलिए तो बोलते हैं ना भाई कि बाहर दे, कोई दे मीठा दे तो बिल्कुल मत खाओ। भाई दिवाली होली पे तो इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई भी रहती active है, और है। बचपन से सुनते आए हैं, घर वाले कहते हैं चौराहे से बच के रहो, बच के रहना, जाओ ही मत, या तो ऐसे बोलते घर में रहो। हाँ भाई ये तो है। भाई वही वाली बात है यार, ध्यान रखो। और बहुत लोग हो आप लोग जो बिना सब्सक्राइब करे पॉडकास्ट देख रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी गलती है, मैं बता दूं आपको। सब्सक्राइब कर दो यार, कुछ जा थोड़ी रहा है, कुछ करेंगे, पैसे थोड़ी करेंगे लग शुभम, रहे ये हैं। इतने अभी प्यारे अभी लोग हैं। टैप कर दो ये इतने सब्सक्राइब। प्यारे लोग हैं, ये अभी के अभी 6 लाख करा देंगे, मुझे पता शुभम। मान्य मत मान 6 लाख तो होने के बाद ये पॉडकास्ट जा रहा होगा। चलो 6.5 लाख कराएंगे। एक बार ना वो भी बोल देना खट करके ना, कम से कम 70 बच्चे ऐसे जिन्होंने मेरे को आकर बोला हमने वीडियो नहीं देखा, उनको बोलो सब्सक्राइब कर दे, मैं तो बोल के आया, कर दिया करो भाई। हाँ भाई, खटखट भाई खटखट गांव के सारे कर दो यार सोनीपत subscribe। वाले, अपने भाई ये दीप के गांव के जितने मेरे भाई से मिलने हैं, भी आए थे हरियाणा काफी के लोग। जितने भी भाई है ना, सारे कर दो सब्सक्राइब यार, मौज मजा आता है भाई। चलो भाई बोल दिया मैंने कि बढ़िया बढ़िया स्टोरी आ रही है भाइयों की, जितने ने मेरे को बोला ना, भाई और को राम राम बोल दिया, हमारी सबको बोल दिया। और आपको अगर हमारी ये टी शर्ट्स जो हमने स्वेट शर्ट्स जो हमने पहनी है वो पसंद आई है, तो भाई रियल हिट स्टोर से आप ये खरीद सकते हैं। realhitstore.com everybody। जो हमारे गांव के भाई जो लोंडे थे ना, जो बोल रहे थे पीयूष भाई बहुत तगड़ा बोला है, जब भी बोला है कुछ तो इनके जो डायलॉग, उनकी टी शर्ट भी है, वो भी ले लेना। बिल्कुल आप जाके चेक सारे डायलॉग हमें डरे। पूरा तेरी सब है भाई। चलो चलो जी, मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड दैट इज बाय बाय। प्रणाम। जय श्री राम। प्रणाम, मैं हिंदू हूँ।